बच्चों, चलो फिर से स्वागत है आपका एक बार विज्ञान विषय की क्लास में। और बेटा हम लोग विज्ञान विषय में पाठ 3 शुरू करने जा रहे हैं और आपका पाठ जो है वो है रेशों से वस्त्र तक। इसमें वो सब चीज़ें बताएंगे हम आपको, किस तरह से जो है वो रेशे प्राप्त होते हैं, कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, यानी इन रेशों के जो स्रोत हैं वो क्या क्या हैं, फिर इन रेशों को किन किन प्रोसीजर या विधियों से गुजार कर उनसे वस्त्र बनाए जाते हैं। तो चलो पाठ प्रस्तावना देखेंगे क्या है, किस चीज़ के विषय में ये पाठ है। कक्षा 6 में आपने पादपों यानी पौधों से प्राप्त होने वाले कुछ रेशों या फाइबर्स के बारे में पढ़ा था ना। आपने देखा होगा जांतव रेशे, पादप रेशे, पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे जैसे कपास के पौधे से रुई जो प्राप्त होती है वो है, जूट है। इसी तरह जांतव रेशों में यानी जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों में आपने वूल यानी ऊन और रेशम के बारे में पढ़ा होगा। आगे देखते हैं। चलो, आपने यह भी पढ़ा था कि ऊन और रेशम के रेशे जंतुओं से प्राप्त होते हैं, है ना। जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को क्या कहेंगे? जांतव रेशे। जांतव मतलब जंतु। तो प्राकृतिक रेशे हैं 2 प्रकार के। प्राकृतिक रेशे जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, ठीक है, या प्राकृतिक वस्तुओं से प्राप्त होते हैं। और 2 तरह के होते हैं ये, जांतव रेशे और पादप रेशे। जांतव रेशे क्योंकि जंतु भी पता है आपको प्राकृतिक नहीं आते हैं, प्रकृति में शामिल हैं, सजीवों में शामिल है जांतव। तो जंतुओं से प्राप्त रेशे जो है जंतु रेशे, जांतव रेशे। और अगर पौधों से प्राप्त होते हैं तो पादप रेशे। ऊन के रेशे यानी फाइबर भेड़ अथवा याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। किससे प्राप्त किए जाते हैं? भेड़ या याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। रेशम के फाइबर रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होते हैं। बेटा रेशम कीट के कोकून का क्या मतलब है? कोकून जो है वो रेशम कीट के जीवन चक्र में आने वाली एक व्यवस्था है। यानी जब रेशम के कीड़े शहतूत के पत्तों पे पाले जाते हैं, आप देखोगे आगे लाइफ साइकिल, रेशम के कीट जो है शहतूत के पत्तों पर पाले जाते हैं। और जब ये लार्वा उत्पन्न करते हैं या इनका कैटरपिलर निकलता है, वो अपने मुंह से एक विशिष्ट प्रकार के पदार्थ को लार के रूप में छोड़ता है, जो प्रोटीन होता है एक विशिष्ट प्रकार का। जैसे ये प्रोटीन जो है हवा के संपर्क में आता है तो सूखकर रेशे में बदल जाता है। इस तरह से ये लार्वा जो है पूरी तरह एक सफ़ेद रंग के रेशे के अंदर बंद हो जाता है और एक गोल संरचना बन जाती है सफ़ेद रंग की, जिसको कोकून कहते हैं। इन्हीं कोकूनों से रेशे बनाए जाते हैं। जब खूब सारे कोकून बन जाते हैं तो कोकून की ढेरी को धूप में सुखाकर या फिर गर्म पानी के अंदर डाला जाता है, जिससे ये रेशे जो आपस में चिपके रहते हैं वो सीधे धागे के रूप में खुल जाते हैं और फिर इनकी रंगाई की जाती है। तो इस तरह से कोकून जो है वो रेशम कीट के जीवन चक्र की एक अवस्था है। तो जो रेशम है वो कोकून से प्राप्त होता है। क्या आप जानते हैं कि भेड़ के शरीर के किस भाग से फाइबर मिलता है? आपको बताइए, बालों से मिलता है, बाल चमड़ी पे होते हैं। क्या आप जानते हैं कि इन रेशों को ऊन में कैसे परिवर्तित किया जाता है, जिन्हें हम स्वेटर बुनने के लिए बाजार से खरीदते हैं? क्या आपको जानकारी है कि रेशम के फाइबर से रेशम कैसे बनाया जाता है, जिनसे साड़ियाँ बुनी जाती है, यानी वस्त्र हो गया साड़ी। इस अध्याय में हम ऐसे कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखिए जांतव रेशे, ऊन और रेशम, क्योंकि दोनों ही जंतुओं से प्राप्त होते हैं। रेशम तो होता है रेशम कीट से और ऊन जो है वो किससे होता है? एक विशिष्ट प्रकार की, जैसे भेड़ें हैं, याक है, ठीक है, कुछ अंगोरा रैबिट या बकरियां हैं जो कश्मीरी क्षेत्र में पाई जाती है। उनके शरीर पर अच्छे और मुलायम किस्म के बाल होते हैं। पश्मीना शॉल सुना होगा ना आपने। तो कश्मीरी क्षेत्र पहाड़ी इलाकों में क्योंकि ठंड रहती है, तो ठंड से बचाने के लिए इन जंतुओं के शरीर पर मुलायम और घने बाल पाए जाते हैं, जिनसे अच्छी किस्म की ऊन बनती है। तो ऊन भेड़, बकरी, याक और कुछ अन्य जंतुओं से ऊन प्राप्त की जाती है। किस किस से मिलती है ऊन? भेड़ से, बकरी, याक और कुछ अन्य जंतुओं से ऊन प्राप्त की जाती है। ऊन प्रदान करने वाले इन जंतुओं के शरीर बालों से ढके रहते हैं। बताया था ना मैंने, जिनकी कटिंग, जैसे अपने बाल बड़े हो जाते हैं बच्चों, आप कटिंग कराते हो, वैसे इनकी भी कटिंग की जाती है गर्मी के मौसम में। चित्र 3.1 में देखेंगे। क्या आप जानते हैं कि इन जंतुओं के आवरण पर बालों की मोटी परत क्यों होती है? बालों के बीच अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है, यानी ऊष्मारोधी का भी काम करते हैं। देखो ये, ठीक है, मोटी परत भर जाती है, बालों के बीच अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है। वायु ऊष्मा की क्या है? कुचालक है, जैसा कि आप अध्याय 4 में पढ़ेंगे। अतः बाल इन जंतुओं को गर्म रखते हैं। ऊन इन रोएदार रेशों से प्राप्त की जाती है। बाल इनको ठंड से बचाने के लिए होते हैं इनके शरीर पर। क्रियाकलाप 3.1 देखिए। अपने
शरीर, बाहों और सिर के बालों को छूकर अनुभव कीजिए। क्या आपको इनमें कोई अंतर लगता है? कौन से बाल मोटे और रूखे प्रतीत होते हैं तथा कौन से मुलायम? हमारी ही तरह भेड़ की रोएदार त्वचा पर दो प्रकार के रेशे होते हैं, दाढ़ी के रूखे बाल और त्वचा के निकट अवस्थित तंतुरूपी मुलायम बाल। यानी स्किन के ऊपर होते हैं वो तो बहुत सॉफ्ट बाल होते हैं, और दाढ़ी के बाल बहुत कठोर और रूखे होते हैं। तंतुरूपी बाल यानी बाल उन कार्तित ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं। जो तंतुरूपी बाल होते हैं ना, उनसे कार्तित ऊन काटने के बाद जो ऊन बनती है वो उसके शरीर पर पाए जाने वाले बालों से बनती है। भेड़ों की कुछ नस्लों में केवल तंतुरूपी मुलायम बाल ही होते हैं, यानी अच्छी नस्ल की भेड़ें होती है बेटा वो। इनके जनकों का विशेष रूप से ऐसी भेड़ों को जन्म देने के लिए चयन किया जाता है, यानी संकरण विधि के द्वारा ये भेड़ें जो है वो पैदा कराई जाती है, या संकरण विधि के द्वारा इन भेड़ों की ब्रीड तैयार की जाती है जिनके शरीर पर सिर्फ मुलायम बाल हों। तंतुरूपी मुलायम बाल जैसे विशेष गुणयुक्त भेड़ें उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वर्णात्मक प्रजनन या संकरण कहलाती है बेटा। इसमें दो अच्छे गुणों वाले जनकों का चयन करके और फिर उनकी संततियों को बालों के लिए क्या किया जाता है? उनकी ब्रीड तैयार की जाती है। ये देखिए एक भेड़ है, घने बालों वाली भेड़ है। ये चित्र बनाना चाहें तो बना सकते हैं आप यहाँ से। अब ऊन प्रदान करने वाले अन्य जंतु देखेंगे हम लोग। हमारे देश के विभिन्न भागों में भेड़ों की अनेक नस्लें पाई जाती है। सारणी 3.1 में देखेंगे। यद्यपि भेड़ों की ऊन का एकमात्र स्रोत नहीं है, फिर भी बाजार में सामान्य रूप से उपलब्ध ऊन भेड़ की ऊन ही होती है, यानी भेड़ें ज़्यादा है। चित्र 3.1 याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। देखो याक भी एक ऐसा जंतु है जो पहाड़ी क्षेत्रों में या बर्फीली क्षेत्रों में पाया जाता है और बहुत सॉफ्ट बाल होते हैं उसके भी शरीर पर। चित्र 3.2 में देखिए आप याक। बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त की जाती है। देखो बकरी जो है वो एक विशिष्ट किस्म की बकरी होती है, अंगोरा बकरी होती है, जो कश्मीरी क्षेत्रों में या पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है। बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त की जाती है। अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है, यानी अंगोरा जो है वो किसकी नस्ल है? बकरी की नस्ल है, और इससे प्राप्त ऊन अंगोरा ऊन होती है, जो जम्मू एवं कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। चित्र 3.3 और 3.4 दोनों में देखेंगे नीचे आप। ये देखिए ये अंगोरा बकरियां हैं दोनों, अंगोरा बकरी, ठीक है ना। देख रहे हो इनके सींग और इन पे बाल कितने हैं। कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट मुलायम बाल यानी फर होती है, ठीक है। इनसे बेहतरीन शॉलें बनाई जाती है जिन्हें पश्मीना शॉलें कहते हैं। बहुत गर्म होती है, बहुत मुलायम होती है पश्मीना शॉल। कश्मीर की पश्मीना शॉल फेमस होती है ना बेटा। ये अंगोरा बकरी के बालों से या फर से बनाई जाती है। ऊँट के शरीर के बालों का उपयोग भी ऊन के रूप में किया जाता है। चित्र 3.5 में देखिए। ये देखिए ऊँट के शरीर पे बाल होते हैं, इनकी भी कटिंग होती है। दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और एल्पेका, ये दो अन्य जीव हैं, दो अन्य जंतु हैं जो दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। लामा और अल्पेका से भी ऊन प्राप्त होती है। चित्र 3.6 और 3.7। ये देखो ये लामा है, हिरन जैसा दिख रहा है ना, और ये दूसरा क्या है? अल्पेका है। क्रियाकलाप 3.2 देखिए। उन जंतुओं के चित्र एकत्रित कीजिए जिनके बालों का उपयोग ऊन के रूप में किया जाता है, उन्हें अपनी स्क्रैप पुस्तिका में चिपकाइए। यदि आप चित्र प्राप्त नहीं कर पाएँ तो इस पुस्तक में दिए गए चित्रों को देखकर उन्हें बनाने का प्रयास कीजिए। अपनी क्षेत्रीय और देश की अन्य भाषाओं में भेड़, बकरी, ऊँट और याक जिस नाम से जाने जाते हैं उनमें पता लगाने का प्रयास भी कीजिए। यानी आपको क्या करना है, ये एक वर्किंग एक्सरसाइज है आपके लिए बच्चों। इसका मतलब जो ऊन देने वाले जंतु हैं उनके चित्र आपको कहीं से भी इकट्ठे करने और अपनी स्क्रैप बुक में चिपकाने। स्क्रैप बुक नहीं है आपके पास तो आप अपने साइंस के रजिस्टर में चिपका सकते हो। इसके अलावा यदि आपको चित्र नहीं मिलते हैं बने बनाए तो आप यहाँ से बनाने का प्रयास भी कर सकते हो। यहाँ से का मतलब आप अपनी किताब से बनाने का प्रयास कर सकते हो। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आई आपके सामने। पश्मीना शॉल जो है वो किसे कहते हैं, और अंगोरा बकरियाँ जो है वो अंगोरा किसकी प्रजाति है और ये कहाँ पाए जाते हैं जंतु, ठीक है। इसके अलावा ऊन प्राप्त किस किस जंतु से की जाती है। तो इस तरह से आप जो है वो 3, 4, 5 क्वेश्चन आराम से यहाँ से कर सकते हो। पाठ को आगे हम लोग आपके कल के वीडियो से बढ़ाएंगे। ओके स्टूडेंट्स।